हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन अमाइंस, ये आपको बताना है। और आपको इसके लिए की कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है और वो लोन पेयर किसी अदर स्पीशीज को डोनेट करेगा, मतलब हम उसका जनरली बेसिक स्ट्रेंथ कौन सा देखते हैं, लुईस बेस। अब आप यहां से एक बार देखो कि मैं नाइट्रोजन के लुईस बेस होने के लिए क्या फैक्ट लगाऊं। ये फैक्ट सिंपल सा है कि अगर उसके साथ कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो उसका डोनेटिंग नेचर बढ़ जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आप यहां से अगर ढूंढेंगे ना तो देखो मुझे जो चार ऑप्शन दिए उनमें से मुझे एक ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिनमें, सॉरी, चार ऑप्शन में जो ऑर्डर दिया है उसमें से सबसे ज्यादा बेसिक वो लग रहा है जिसमें कि दो ग्रुप डोनेटिंग वाले हो। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो बाकी दिए हुए हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो जब मेरे पास दो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर, तो इथाइल ग्रुप का ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट लगता है, वो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये अच्छा बेस की तरह बिहेव करेगा, गुड बेस है ना। अब ऐसे ही अगर मैं यहां लिखूं नाइट्रोजन, इस पर लगा दूं एक CH3 और एक लगा दूं, या मैं डायरेक्ट लगा देता हूं CH2CH3 और दो हाइड्रोजन लगा देता हूं। तो देखो इस बार मैंने क्या किया, दो इथाइल की जगह अब एक इथाइल कर दिया। IUPAC नेमिंग तो आपने सीखा ही है। एक इथाइल है तो मैं इसका नाम लिखूंगा N इथाइल, और अगला जो ये मेन चेन है इसको मैं बोल दूंगा इथेन। क्या लिखेंगे यहां पर, N इथाइल इथेन अमाइन। तो यहां से आपका ये IUPAC नेम इसका बन जाता है। लेकिन अब जब हम बात करें तो इन दोनों में ये थोड़ा लेस बेसिक है, ये सबसे बढ़िया बेसिक था। अब मैं अगर और अगले पे चलूं तो यहां से आना चाहिए कुछ ऐसा। देखो ये लिखा हमने नाइट्रोजन, इस पर है दो हाइड्रोजन और इस पर लगा दिया CH3, तो ये आपका बन गया था कैसा, इथाइल अमाइन। तो ये बन जाएगा मिथाइल अमाइन। अब वो ये कह रहा है कि इसमें CH2 का ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट था तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था, ये एक अच्छा बेस था, तो इधर की तरफ CH3 रह गया, मतलब ये यहां पे थोड़ा सा कम डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा, और आगे चले तो ये मेरे पास लिखा हुआ है इस टाइप से बेंजीन, यहां अंदर लगे हुए पाई बॉन्ड और यहां नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि ये नाइट्रोजन इस बेंजीन को अपना लोन पेयर शेयर करके यहां पे पाई बॉन्ड बना लेता है और बेंजीन का पाई आगे जाएगा, ऐसे पूरे में रेजोनेंस हो रहा है। तो ये लोन पेयर किसी अदर स्पीशीज को डोनेट करने की बजाय यहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग गया। तो मैं यहां पे अगर ऑर्डर बनाने की कोशिश करूं तो मुझे चाहिए N इथाइल इथेन अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर मुझे चाहिए इथेन अमाइन, वो थोड़ा कम बेसिक, एन मिथाइल एनिलीन अगर मैं बोलूं तो वो भी इसी के जैसा होगा, बेंजीन रिंग तो वहां पे भी प्रेजेंट है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसको आप फिर यहां पे ऐसा करो कि एक बेंजीन बना के उस पर फिर मिथाइल लगाओ। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा बना देता हूं जहां एक बेंजीन लगा होगा, ये ऐसा मान लेते हैं, ये एक बेंजीन रिंग बनी होगी और यहां एक लगा होगा CH3 ग्रुप। तो आप ये कहेंगे कि यहां मेरे पास बेंजीन रिंग भी है और एक मिथाइल भी है, लेकिन बेंजीन रिंग होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वैसे ही कम हो गया। तो फिर सिंपल सी बात है कि एन मिथाइल एनिलीन होगा और सबसे लास्ट में बेंजीन अमाइन होगा, वो एनिलीन ही होता है जो कि पूरी तरह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप कहेंगे इन दोनों में से ये सबसे लिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो रेजोनेंस हो रहा है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ ही पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई दूसरा डोनेटिंग इफेक्ट लग ही नहीं रहा। लेकिन यहां एक मिथाइल का डोनेटिंग इफेक्ट इस पर लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा बेसिक माना जाएगा। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।